क्लैरियन कॉल था ओडिशा में निवेश के लिए, यही समय है, सही समय है। और इसकी बदलाव 2 दिन में ही 17 लाख करोड़ से भी ज़्यादा निवेश की प्रस्ताव हमको हमारा उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो प्रस्ताव मिला था। पूंजी निवेश में उड़ीसा अभी देश की सबसे पसंदीदा राज्यों में से एक है। औद्योगिक प्रगति के लिए हमारा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बहुत ही अच्छी है। फार्मा क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि ओडिशा देश की एक हब बने। इसी आधार पर लास्ट जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, वो दिन हमने हमारा ओडिशा को मेरे जो स्पीच था उसी आधार पर हमने भी वो फार्मा क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसी आधार पर हमने वादा किए थे और वो भी आपने शायद स्क्रीन पर देखे होंगे। निश्चित रूप से इसी आधार पर आज वो दिन जो हमने वादा किए थे और भरोसा दिलाए थे, आज वो दिन आ गया और हम आज हमने 2 कदम बढ़ते हुए आज उसको साकार भी हम किए, आप सबके सहयोग से। आप सब जानते हैं कि पिछले कोई साल में हमने मेटल्स सेक्टर में, मिनरल्स में और केमिकल सेक्टर में ओडिशा में ज़्यादातर निवेश वो काम करते करते हम आगे बढ़ रहे थे। और ओडिशा में ज़्यादातर जैसे भी हम निवेश कर रहे थे और हमने जैसे भी आज उत्कर्ष ओडिशा के नाते देश में सबसे बहुत बड़ा क्षेत्र हमने उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे एक माहौल बनाए हैं और मोदी जी से भी हमने दिग्दर्शन लाते हुए काम करने 2 कदम आगे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन भी है और राज्य की सामग्रिक विकास के लिए हमें और भी आगे जाना होगा। इसलिए हम ज्ञान के आधार पर, इनोवेशन की शक्ति पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा इंडस्ट्री सारे विश्व की इंडस्ट्री के साथ जुड़े और सारे विश्व की शिल्प क्षेत्र में ओडिशा का अपना एक बड़ा पहचान बने। मित्रों, पूरे संसार में भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है क्योंकि अमेरिका समेत पूरे विश्व को हमारी फार्मा सेक्टर पिछले कई सालों से अफोर्डेबल दवाई सप्लाई कर रही है। आपको याद होगा जैसे 2019 में जो कोविड-19 के समय पे माननीय मोदी जी की फार्मा डिप्लोमेसी के तहत भारत ने 100 से भी ज़्यादा देशों को दवाई की सप्लाई किए थे। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ओडिशा की इकोसिस्टम संपूर्ण रूप से उद्योग अनुकूल है। उद्योग के लिए जो जो चाहिए ओडिशा में सब कुछ उपलब्ध है। ओडिशा में देश के सबसे ज़्यादा खनिज है। ओडिशा में 3 बड़े बंदरगाहों, 2 कमर्शियल एयरपोर्ट, 575 किलोमीटर की समुद्री तट, अच्छा रेल और रोड नेटवर्क, सरप्लस पावर, पर्याप्त पानी की अवेलेबिलिटी और सबसे बहुत बड़ा बात है कि ओडिशा एक शांतिपूर्ण राज्य है और स्थिर सरकार भी हमारा है। हमारे पास जो स्थिर सरकार और डबल इंजन की सरकार, इसके साथ साथ हमारा पास प्रशिक्षित मानव संबल भी है। हमारी सरकार आते ही हमारे लिए सबसे जरूरी था पॉलिसी का परिवर्तन और
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो पुराना पॉलिसी हर क्षेत्र में जो आज के नाते भारतवर्ष में और उड़ीसा में काम कर रहे थे, इसी पॉलिसी का पुराना पॉलिसी का नाते हमने काम को थोड़ा सही समय पर और हमने जैसे एट द प्रॉपर टाइम हम काम करने के लिए चाहते हैं तो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते पॉलिसी को थोड़ा अमेंडमेंट करना और जैसे इंडस्ट्री रेडी करने के लिए जो भी हमको चाहिए, जो भी हमको इंसेंटिव देना है, जो भी हम उसको फैसिलिटी देना है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए सामने रखते हुए काम करने के लिए इसी आधार पर हमने आज जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसी आधार पर हमने जो काम कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आज हमको 23 प्रोग्राम्स अमेंडमेंट करने के लिए मोदी जी ने दिए थे। और एक खुशी की बात है कि हमने इसी आधार पर हमने देश में पहला राज्य उड़ीसा बने कि 23 के 23 प्रोग्राम को हमने किसी को हमने अमेंडमेंट करते हुए और किसी को ऑर्डिनेंस करते हुए और किसी पॉलिसी को हमने अप्रूव करते हुए उसको पास कर दिए। जैसे मोदी जी ने बोले, निश्चित रूप से उड़ीसा इसमें से सबसे आगे है। और इसी आधार पर हमने राज्यों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फार्मा पॉलिसी में जरूरी परिवर्तन जो हमने आज कर रहे हैं। हमारी फार्मा पॉलिसी देश की सबसे अच्छी पॉलिसी में से आज एक है। इसी तैयारी के साथ आज हम अपने सब उपस्थिति में ओडिशा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2025 की शुभारंभ भी आज हमने आप सबके सामने किए हैं। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का वित्तीय भूमि का निर्माण, रोजगार आदि फार्मा क्षेत्र के हर घटक पर प्रोत्साहन दिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये सब सुधार के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि ओडिशा की फार्मा सेक्टर अगले कुछ सालों में नई ऊंचाई छुएगा। गुणवत्ता और दाम में हमारी फार्मा प्रोडक्ट जैसे विश्व में सबसे आकर्षणीय होगा और मेड टेक मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे ओडिशा का नाम होगा। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री को जो भी चाहिए हम देने पूरी तरह तैयार हैं। फार्मा निवेशकों को मेरा अनुरोध है, आप निश्चित रूप से ओडिशा आइए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आपको सभी ज़रूरत है, हम जरूर इसको पूर्ण करेंगे। ये हमारा गारंटी है, आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। इसके साथ आज खर्दा जिले में 2 सेक्टर पार्क का भी शुभारंभ किया गया है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फार्मा पार्क और एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क। इन दोनों पार्क में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापन के लिए जमीन है, रास्ता, पानी, बिजली, कॉमन यूटिलिटी सेवाएं भी उपलब्ध है। टेस्टिंग लैब है, वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी है, सब है। आप सीधा आएंगे और अपना यूनिट बसाएंगे, प्लग एंड प्ले। पॉलिसी के साथ साथ हमारा सिंगल विंडो सिस्टम गो स्विफ्ट आपको जल्दी ही पूरी स्वच्छता के साथ जरूरी मंजूरी प्रदान करेगा। ओडिशा में आज देश में सबसे 2 नंबर एम्स, IIT भुवनेश्वर, नाइजर और बहुत सारे मेडिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक इंस्टीट्यूट्स है, जहां आप काम करने के लिए अच्छी मानव संबल पा सकते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा फैसिलिटी आप सब लोगों को मिलेगा। मेडटेक इंडस्ट्री के लिए हम इंडस्ट्री और एकेडेमिया की पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी फैसिलिटेट करेंगे। भुवनेश्वर के पास आपको बड़ी बंदरगाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा। मित्रों,
आप सबको मालूम होगा कि ओडिशा विशेष रूप से ट्विन सिटी हमारा जो कटक भुवनेश्वर को निश्चित रूप से पूर्व भारत को हेल्थ कैपिटल की रूप में जाना जाता है। इसी आधार पर हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पूरा एक अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए आपका इंडस्ट्री को इसी जगह के अंदर, जैसे हमने एक CRRR वो कैपिटल रीजन रिंग रोड भी हमने आज केंद्र से जो डिमांड किए थे, केंद्र कैबिनेट में वो अप्रूवल हुआ। वह 8,500 करोड़ की भी एक बहुत बड़ा आपका जो रिंग रोड हो रहा है 6 लेन की 111 किलोमीटर की, जैसे खुर्दा का आगे जो है उनसे लेकर खुर्दा, भुवनेश्वर, कटक, चौद्वार जो भी म्यूनसिपालिटी और कॉरपोरेशन है उनसे आगे तक हमने ले जाएंगे। और उसी क्षेत्र में जो चंदका हमारा जो अभयारण्य है उनके साथ साथ जो भी बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, लैंड है, पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ डेवलपमेंट करने के लिए हमको अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इसी जगह में भी हमको बहुत बड़ा जो ट्विन सिटी के नाते जो हमने डेवलप कर रहे हैं वो हमारा हेल्थ कैपिटल के रूप में निश्चित रूप से आगे बनता जा रहा है। और उड़ीसा में भी जो हमने बोल रहे थे अभी एम्स को मिलाकर 15 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, कोई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी अभी खड़ा हो गया है। बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ भुवनेश्वर और आसपास में कोई सारी नई प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं। तो आपको यहाँ एक रेडीमेड डोमेस्टिक मार्केट भी मिल रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लक्ष्य है 2027 के अंदर देश बनेगा विकसित भारत, इसलिए हर क्षेत्र में वो विकास की नई पहलू पर काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स या PLI स्कीम बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज आत्मनिर्भर बन गया है। फार्मा क्षेत्र में तो हम ऐसे ही आत्मनिर्भर पहले से ही है। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत सभी क्षेत्रों में अच्छा बनेगा और विश्व का मार्गदर्शन करेगा। हम 2036 तक समृद्ध ओडिशा निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा पूर्व भारत की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तैयार है। इसी मैन्युफैक्चरिंग में फार्मा सेक्टर एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। ये सपने को साकार करने के लिए आज 20 से भी ज़्यादा देशों की नामी प्रतिष्ठानों ने अपना हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। आज लगभग वहाँ 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा हमारा जो MOU साइन हुआ और करीब 6,263 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमने करने जा रहे हैं। और नंबर ऑफ MOUs हुआ फार्मा सेक्टर में 32, मेडटेक में 12 और इंडस्ट्रियल पार्क में 1।